हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओपीएससी डबल ए का क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 8/3/2025 को। पेपर वन का पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पेपर टू का पार्ट वन अपलोड हो चुका है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो आंसर्स की चेक कर सकते हैं। ये पार्ट सेकेंड है पेपर टू का, जहाँ पर 53 से 100 क्वेश्चन हम करेंगे। So question number one, the third 53, the crystal or unit of monolite are held together by OH linkage, OO linkage, H bond या covalent bonding. So option number C क्या हो जाएगा? H bonding, ionic bond. Which of the following element has highest concentration in the earth crust? सबसे ज़्यादा कौन सा किसका concentration होता है? तो highest तो हमारा ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। Then question number 55, marble contains high quantity of magnesium carbonate, calcium, sodium या potassium carbonate. So मार्बल में आपको क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। स्टिकिंग ऑफ टू डिफरेंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ठीक है, सो एडिशन और कोएशन। एडिशन मतलब होता है, ऐसे याद रखना, ए मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंट, और कोएशन सेम। सो ए ऑप्शन नंबर डी एडिशन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नहीं याद रहता तो ए मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स को जो बाइंड करते स्टिक करते वो एडिशन। Then question number 57, nitrification is a process of biological reduction, oxidation, carbonation या nitrogen fixation. So that is biological oxidation. Option number B क्या हो जाएगा? Correct. Then question number 58, which of the following soil particle order is found in Indo-Gangetic plain? कौन सा soil order पाया जाता है इन सेप्टिजोल? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then the maximum water holding capacity occurs at the pF value of option number B क्या हो जाएगा? 3. Mycorrhiza is an association of fungi, bacteria and legumes, VG and azolla, fungi and algae, fungi and plant root. So option number D क्या हो जाएगा? Correct. Then medium range available phosphorus kg per hectare in the soil. So range क्या होती है? अप्रॉक्स आपका 11 to 22 कहीं दिया मिलेगा, to 15 दिया रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जब क्या हो जाएगा? 10 to 20. माइक्रो न्यूट्रिएंट विच अवेलेबिलिटी इज मोर इन एल्कलाइन कंडीशन। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी मोर होती है एल्कलाइन कंडीशन में? मॉलिब्डेनम की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन प्लांट एब्जॉर्ब विच फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। प्लांट किस फॉर्म के फॉस्फेट आयन को एब्जॉर्ब करते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, HPO4 NH2PO4। फ्रेंड्स, पेपर टू आपको बहुत ईजी है, और बेसिकली सॉइल साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ईजी दिया है, पूरा सुंडा से दिया हुआ है। ठीक है, जो PDF प्रोवाइड किया था वहां से बहुत सा ईजी क्वेश्चन है। फॉर एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन यूज। ऑफन हम किसका यूज करते हैं पीएच एक्यूरेट पीएच मेजरमेंट के लिए? सो पॉकेट पीएच मीटर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कलर। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट अपीयर्स ऑन, यहाँ पर होता है ओल्डर लिप्स पर सबसे पहले नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलती है। सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराए हुए हैं। मैग्नीशियम इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोफिल। सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी JB लेविंग। देन क्वेश्चन नंबर 68, विच फर्टिलाइजर इज फिजिकोलॉजिकली न्यूट्रल। ठीक है, कौन सा न्यूट्रल फर्टिलाइजर है? कितनी बार हमने सॉल्व कराया हुआ है। दैट इज कॉल्ड किसान खाद। ऑप्शन नंबर सी CAN कैन। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देन इसका ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, हु डिस्कवर्ड द कंट्रोल ऑफ खैरा डिसीज इन राइस। किसकी तरह कंट्रोल किया गया था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं यूट्यूब पर, वहां पर ये मिला, PDF में भी आपको मिला होगा ये। डॉक्टर YL लिने। ठीक है, डिस्कवर द कंट्रोल ऑफ खैरा डिसीज इन राइस, जो कि जिंक की डिफिशियंसी से होता है। पीएच ऑफ कैल्सेरिया सॉइल का जो पीएच होता है वो कितना होता है? ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन 8.5, मतलब आपका 7.2 से आपको 8.4 8.5 तक देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी क्या हो जाएगा करेक्ट। द मेजर कटायन कॉजिंग फ्लोकुलेशन ऑफ सॉइल इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑर्डर में करेंगे तो कैल्शियम फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आपका आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। Which of the following group of microorganisms show highest influence on the soil aggregation? गम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, फंजाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस या ईस्ट। सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करता है? फंजाई। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 73, न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइमिंग मटेरियल इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा क्या होती है लाइन न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू? ऑप्शन नंबर बी CaO। In question number 74, acid sulfate soils are formed due to reduction of sulfate, oxidation of sulfide, evolution of H2S या ammonium sulfate fertilizer का यूज करने से। So due to oxidation of sulfide, option number B क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then exchangeable sodium percentage of alkali soil is कितना होता है? So alkali soil का जो ESP होता है, ठीक है, exchangeable sodium percentage that is greater than 15। Submergence of alkaline soil tends to increase its pH, decrease its pH, increase the decrease its pH, या no any effect, no any effect. So submergence करेंगे alkaline soil का तो उसका pH decrease करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 77, स्प्लैश इरोजन इज रिलेटेड टू विंड स्लोप स्टिफनेस, रेनफॉल इंटेंसिटी या शीट। स्प्लैश इरोजन क्या होता है? रेनफॉल की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा रेनफॉल इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा स्प्लैश इरोजन होगा। देन सैलाइन एंड एल्कली सॉइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, बहुत सारे बच्चे गलत करके ये आएंगे इसको, दैट इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक सॉइल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन जिप्सम इज यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ, जिप्सम का यूज किसके लिए करते हैं? एल्कली। देन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सोडिक सॉइल, ठीक है, सलाइन में नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द बायोटिक फैक्टर विच रिजल्ट इन स्टोरेज ऑफ सीड लॉस, ठीक है, सीड लॉस के स्टोरेज के लिए कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं? सो अबायोटिक फैक्टर पूछा है तो बैक्टीरिया, रॉडेंट्स, माइट्स तो बायोटिक है, मॉइस्चर अबायोटिक फैक्टर हो जाएगा। देन विच इन विच ये सीड एक्ट वाज फॉर्म 1966, ठीक है। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं सभी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे। सॉइल साइंस के आपको मिल जाएंगे, इसके बाद जीपीबी हो गया और सीड साइंस के भी सभी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए थे। मैंने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, वहां से भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन। देन 82 है, थोड़ा क्लियर नहीं है, पढ़ देता हूँ। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच केमिकल इज फ्यूमिगेंट बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ सीड, ठीक है। कौन सा ड्यूरिंग स्टोरेज हम करते हैं एज अ फ्यूमिगेंट? डीडीटी, फॉर्मलिन, मिथाइल ब्रोमाइड या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ये एंटोमोलॉजी में दिया हुआ है, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। विच कैटेगरी ऑफ सीड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कितनी बार हमने पेपर सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर या पीडीएफ में, ये बताया कि कौन सा इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, रजिस्टर्ड सीड हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं करते। व्हाट शुड बी द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द फाउंडेशन सीड? फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? ब्रीडर की 100% होती है। देन 99 फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। 98 नहीं होगा, 98 सर्टिफाइड की होती है। व्हाट कलर ऑफ टैग इज इशूड बाय सर्टिफिकेट सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी, ठीक है, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी सर्टिफाइड कौन सा ब्लू कलर का टैग देता है। देखिए सीड साइंस बहुत कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि नॉर्मल, एक आपका एक्ट से आने वाला, एक कलर से आने वाला, कुछ प्योरिटी परसेंट से आ जाता है, जो कि आपको याद रखना है बस। वो वीट एंड पैडी कम्स अंडर व्हाट क्लास ऑफ सीड, ठीक है। वीट और पैडी किसके अंदर आएगा? माइक्रोबायोटिक, मेसो, मैक्रो या नन ऑफ दिस। सो माइक्रो के अंदर होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट लिव्स होते हैं। मेसोबायोटिक 3 to 15 ईयर्स तक विएबल रहते हैं। माइक्रोबायोटिक इससे आप बहुत 100 ईयर्स तक, ठीक है। तो वीट एंड पैडी आपका मेसोबायोटिक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल इज सेमी कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Then sudden heritable change in phenotype of an individual is termed as
म्यूटेशन, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा म्यूटेंट आता है उसका। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 89, क्रॉसिंग ऑफ F1 विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज। तो ये बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के अंदर होमोजाइगस रिसेसिव से करते हैं तो क्या हो जाता है, टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Then question number 90, transmission of character from parents to offspring through cytoplasmic factor is called linkage, mutation, crossing over, cytoplasmic inheritance. So that is called cytoplasmic inheritance. Option number D. Tendency of genes to be inherited in groups is termed as linkage, crossing over, epistasis, gene interaction. So tendency of gene to be inherited in group is called as linkage. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Manifold effect of gene is known as maternal effect, paleotropic effect, codominance, environmental effect. So manifold effect is of a gene is known as paleotropy effect. Option number B क्या होगा यहाँ पर correct. Then the law of homologous series of variation was given by Vavillo, Mendel, Fisher या खुराना। सो NI Vavillo। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं सभी आपको PDF मिल जाएंगे जो मैंने प्रोवाइड की थी। GPP बहुत आसान आया था क्वेश्चंस। मैचुरेशन ऑफ एंथर बिफोर स्टिग्मा इज रिफर्ड एज। ठीक है, देखिए एंथर का मैचुरेशन प्रोटेंडरी, स्टिग्मा का प्रोटोगाइनी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then desirable oligogenic traits can be transferred into commercial existing variety lacking in it by। इससे पहले जब हम पेपर सॉल्व करा रहे थे प्रीवियस ईयर या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कोई पार्टिकुलर डिजायरेबल ट्रेट को ट्रांसफर करना है तो बैक क्रॉस मेथड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। हाउ मेनी नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत बार बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 2। देन क्रेन्स एनाटॉमी इज फाउंड इन, किस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सभी आपको C3 दिखे, C4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा शुगर केन। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ठीक है, थाइलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो कहाँ पे हो जाएगा थाइलाकॉइड्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं टोटल। और पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी सब अभी अपलोड हो चुके हैं। पेपर 2 भी मैं थोड़ी देर में पार्ट सेकंड अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आंसर की एक बार कीजिएगा। और पेपर कैसा था कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको PDF से मिले या नहीं मिले, जिन्होंने परचेज किया था, काफ़ी बच्चों ने किया था, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पेपर कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।